प्यारे भाई बहनों, मेरा ओम प्रणाम। ये कलयुग जो है इतना चंचल है कि ये कलयुग बड़े बड़े का दिमाग बिगाड़ लेता है। पढ़े लिखे बहुत है, परंतु पढ़े लिखे के अंदर ही ज्ञान नहीं है, जो असली ज्ञान होना चाहिए था। जो ज्ञान है उसको आम आदमी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। पढ़े लिखे बेशक है, काम कर रहे हैं उल्टे सीधे। जिस खातिर माता पिता अपने बच्चों को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़े करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उसका लाभ आम माता पिता को नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको बाहर की संगत अच्छी नहीं मिलती है। तभी बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं। तो दूसरी बात, मैंने इन 72 साल में अनुभव किया, जैसे हम बचपन से देखते थे कि बीमारियां उतनी नहीं होती थी, तो आज इतनी बीमारियां हैं कि हर आदमी को उसका नाम भी नहीं है। तो हर आदमी बीमारी से पीड़ित है। तो पीड़ित इसलिए है कि आदमी के अंदर धार्मिक विचार नहीं है। बच्चे बचपन से माता पिता का नहीं सुनते हैं, और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्कूल भेजते हैं, स्कूल में गलत संगत में पढ़कर वो अपने अंदर जो है अच्छे विचार नहीं लाते। अच्छे विचार क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि जो आजादी के बाद जो हमारे देश में शिक्षा नीति रही, ये अंग्रेजों की बनाई हुई शिक्षा नीति आज तक चल रही है, और गुरुकुल को उतना महत्व नहीं दिया गया है और न गुरुकुल को उतना बढ़ाया गया है। यदि प्राचीन काल से जो सती त्रेता द्वापर युग से जो हमारे देश में ऋषि मुनि रहते थे, तो बड़े बड़े राजे महाराजे जो है ऋषि मुनियों के पास विद्या प्राप्त करने के लिए भेजते थे। तो वहां से जो है सनातनीय परंपरा, ऋषि परंपरा के अनुसार विद्या प्राप्त करने के बाद जो है जब वो घर आते थे, तो उनके घर में अनुशासन और भक्ति भाव और आपस में तालमेल, भाईचारा, माता पिता की आज्ञा का पालन के अनुसार जो है घर गृहस्थी चलती थी। तो घर में कोई दुख नहीं होता था। परंतु आज इतना होने के बावजूद भी आज़ादी भी मिली और उस आज़ादी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा नीति की कमी रही, इसीलिए लोग दुखी है। यदि कोई ऋषि मुनि समझाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी बातों पर अमल नहीं करते हैं, उनके आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, सिर्फ काम 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 काम, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, एक दूसरे को नीचे दिखाना, क्योंकि ये है अज्ञानता। जो अच्छा बोलते हैं उसका नहीं सुनते। तो इसी का कारण है घर में लड़ाई झगड़े, घर में बीमारियां, घर में उपद्रव और अश्लीलताएं। जो बाहर घर से बाहर बच्चे जाते हैं, वो अश्लीलताएं सीखते हैं, अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं। जो आप अभी भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ज्यादातर गंदे कारनामे को जो है सोशल मीडिया पर डालते हैं। जो अच्छा कहते हैं, जो अच्छे विचार बोलते हैं, उनको नहीं सुनते हैं। तो प्यारे भाई बहनों,
यदि घर में सुख शांति लानी है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योग से जुड़ो, स्वामी जी के साथ जुड़ो और किसी न किसी योग कक्षा में जुड़ो जहां आपको ज्ञान प्राप्त होगा। एक ज्ञान नहीं, अनेक ज्ञान मिलेंगे जिससे आप स्वस्थ भी रहेंगे। आपके अंदर जो बुरे विचार है वो भी बाहर होंगे और अपने अंदर अनुशासन भी पैदा होगा। यदि हम अपने अंदर ज्ञान पैदा करेंगे, अनुशासन पैदा करेंगे, तो घर में अपने आप ही सुख शांति होगी। तो दोस्तों, योग कक्षा के एक लाभ नहीं, अनेक लाभ है। आप जुड़कर देखिए तो तभी आपको पता चलेगा कि योग में, स्वामी जी के योग में कितनी ताकत है। स्वामी जी कहते हैं ना, वेद शास्त्र भी कहते हैं कि पहले चाहिए निरोगी काया, क्या करेगी ये माया। बीमार रहेंगे, सारा धन दौलत दवाइयों में चले जाएगा और अपना शरीर भी लास्ट में चले जाएगा बीमारी के कारण। हमें बीमार हो के नहीं मरना है। मौत तो निश्चित है, परंतु ऐसे मरो कि ताजा ताजा, किसी को सेवा करने की जरूरत ना पड़े। ऐसे मरो। ऐसे मरेंगे हम कैसे? योग करने से। जब तक बुढ़ापा नहीं आया तब तक आदमी तंदुरुस्त रहेगा। मुझे आज पतंजलि योगपीठ और स्वामी जी की चरणों से जुड़ करके आज 16 साल हो गए हैं। मैं अभी भी तंदुरुस्त है। काम भी मैं हर एक करता हूँ। जो काम करना है मैं कभी मना नहीं करता हूँ। यह है स्वामी जी के योग का चमत्कार। तो प्यारी भाई बहनों, जीवन में अगर सुखी रहना है, घर में सुख शांति लानी है, घर से बीमारी को दूर भगाना है, तो योग से जुड़े। तभी आपके घर में सुख शांति मिलेगी, आपके परिवार में तालमेल रहेगा और आपके घर में दैवी शक्तियों का प्रवेश होगा। जब दैवी शक्तियों का प्रवेश होगा तो आपके घर में अपने आप सुख शांति मिलेगी। ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद। ओम।